विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति कैसे ली जाए। उपस्थिति आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यापक के लिए, और यह एक समस्या भी है कि किस तरीके से विद्यार्थियों की डिजिटल शिक्षा के रूप में उपस्थिति को दर्ज किया जाए। तो इसके दो तरीके हैं, सीधे उपस्थिति दर्ज करवाना या गूगल फॉर्म में से उपस्थिति को दर्ज करवाना। पहले तरीके में आपको करना क्या है कि आपको क्लास वर्क को क्लिक करना है। क्लास वर्क को क्लिक करते ही इस तरीके से आपको क्रिएट शो होने लगेगा। आपको क्रिएट को क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्रिएट को क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके के हेडिंग शो होने लगेंगे। असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रिव्यूज, पोस्ट और टॉपिक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स हैं अध्यापक के लिए। इसी पे अध्यापक की कक्षा की सारी गतिविधियाँ निर्भर करती हैं, चाहे हम बात करें अटेंडेंस की, चाहे हम बात करें कि क्या पढ़ाया जाएगा, चाहे हम बात करें कैसे पढ़ाया जाएगा, या हम बात करें विद्यार्थियों का आकलन कैसे किया जाना है, या हम विद्यार्थियों को कोई टेस्ट लेना चाहते हैं और उस टेस्ट में कोई मार्किंग उनको दी जा रही है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इन फीचर्स के प्रयोग के माध्यम से ही पूर्ण की जाएंगी। तो शिक्षण और अधिगम की जो परिस्थिति, इंटरेक्शन जो पैदा किया जा रहा है, वो क्लास वर्क के माध्यम से ही अध्यापक और शिक्षक के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। स्ट्रीम और पीपल्स पे हम काम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं क्लास वर्क की। तो यहाँ ऊपर से नीचे को हेडिंग जा रही है, तो हमें यहाँ जो यूज करना है वो पढ़ाते हुए हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, किंतु अभी हम यहाँ उपस्थिति की बात कर रहे हैं, तो उपस्थिति के हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपके पास स्क्रीन शो होगा। आपको यहाँ पे कुछ सामान्य मांगी गई जानकारियों को पूर्ण करना है। जैसे क्वेश्चन पे मैंने लिख दिया दैनिक उपस्थिति। यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में आपने लिख लिया जिस दिन की आप उपस्थिति लेना चाहते हैं उस तारीख को लिख दिया है। यहाँ मल्टीपल चॉइस और यहाँ पे जनरल आपके पास एक ऑप्शन आता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस को किया है, जिसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, उपस्थिति और विलंब से उपस्थिति। इसके साथ ही आपको यहाँ पे पॉइंट्स है। यदि आप उपस्थिति को कोई पॉइंट्स देना चाहते हैं तो 1, 2, 3 जितना भी आप अंक देना चाहते हैं उसे यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या होगा कि अभ्यर्थी को जब दैनिक उपस्थिति के अंक प्रदान किए जा रहे हैं तो वो दैनिक उपस्थिति में रहते हुए क्या करेगा, उपस्थित रहने का प्रयत्न करेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अनग्रेड मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद ड्यू डेट, तो आज की हम क्लास ले रहे हैं तो ड्यू भी क्या होगा, टाइम आज का ही होगा। 12 से मेरी क्लास स्टार्ट थी और 1 बजे तक ये क्लास चलेगी, तो 12 बजे से इसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी और ठीक 1 बजे इसका टाइम समाप्त हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट के पास इसकी समरी जाए उपस्थिति की, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया। जैसे ही आपने सारी सामान्य प्रविष्टियों को पूर्ण कर लिया है तो आपको आस्क पे जाना है और इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैसेज जीमेल के माध्यम से पंजीकृत विद्यार्थियों के पास चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको सेंड नहीं करना है, ये शेड्यूल करना चाहते हैं, तो ये आपको डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा। इस डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ड्राफ्ट है, शेड्यूल है और आस्क है। आप तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अभी आस्क पे क्लिक कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ विद्यार्थी मेरी आज की क्लास की उपस्थिति को लगाए। विद्यार्थी के पास जैसे ही मेल गया, उसको गया हुआ मेल इस तरीके से स्ट्रीम में शो होने लगेगा कि मैडम के द्वारा कोई उपस्थिति भेजी गई है। वो उपस्थिति को क्या करेगा, लगाने का प्रयत्न करेगा। मैंने यहाँ लिखा है सभी छात्र अध्यापिकाएं समय से उपस्थिति भरना सुनिश्चित करें। जैसे ही विद्यार्थी ने उपस्थिति को भरा तो मेरे पास उसकी क्या आ गई है, रिपोर्ट आ गई है कि 2 लोग इसको असाइन किया गया था, एक ने इसको क्या कर लिया है, कंप्लीट करके वापस भेज दिया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर वो भेजने वाला विद्यार्थी कौन था, किसकी अटेंडेंस लगी हुई है। मैंने यहाँ व्यू क्वेश्चन पे क्लिक किया। व्यू क्वेश्चन पे क्लिक जैसे ही किया तो इस तरीके की स्क्रीन शो हुई।
मेरे पास इधर की साइड में विद्यार्थी शो हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि 2 विद्यार्थियों ने असाइनमेंट ओपन नहीं किया है, लेकिन तीसरे विद्यार्थी के द्वारा असाइनमेंट को ओपन कर दिया गया और उपस्थिति को मुझे प्रेषित कर दिया गया है। यानी एक विद्यार्थी की वो कौन सा है, वो सुधा सिंह है, उनकी उपस्थिति यहाँ लगी हुई है, जबकि यहाँ पे मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये उपस्थिति नहीं लगा पाए मेरे विद्यार्थी। इसके साथ ही यदि मैं चाहती हूँ इस उपस्थिति को सुरक्षित रखा जाए आज की क्लास की, तो यहाँ आपको सेटिंग का सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इस सेटिंग के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आपको जो बेटर लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाउनलोड दिस डेट GCSB यानी आज की क्लास का मैंने क्या कर लिया है, अटेंडेंस क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद ये सीधे आपकी ई पंजिका में चला जाएगा, जिसे एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये डाउनलोड हो चुका है एक्सेल की सीट में, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक्सेल की सीट आपके समक्ष ओपन हो जाएगी। आपकी आज की उपस्थिति सेव हो चुकी है, एक्सेल के सीट में डायरेक्ट जाएगी आपके उस भंडारण में जो गूगल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है गूगल ड्राइव के अंदर। तो अब आप इसका यूज अपने ऑफिशियल प्रयोग के लिए कर सकते हैं। आपके सामने विद्यार्थियों की उपस्थिति लग चुकी है। दूसरे तरीका है गूगल फॉर्म का। इसमें आप उपस्थिति दर्ज करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं। सारी प्रविष्टियाँ वैसी ही हैं, बस इसमें कुछ अलग आ गया है, ऐड और क्रिएट। ऐड का अर्थ है यदि आप पहले से ही आपने कोई फॉर्म या कोई चीज़ बना रखी है तो आप उसे डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किंतु हम चाहते हैं कि हम क्रिएट करें और उसके बाद ही विद्यार्थियों से उपस्थिति लें। उसके लिए हम चलेंगे डायरेक्ट गूगल फॉर्म में। ये बहुत अच्छे फीचर्स बताए गए हैं गूगल क्लासरूम के लिए, इसका होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये फीचर्स अपने मोबाइल में क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, जिसके माध्यम से आपकी कक्षा बहुत ही उत्तम तरीके से संचालित हो सकती है। तो हमने फॉर्म पे क्लिक किया। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। दैनिक प्रविष्टियाँ आपको भरनी है जो आप मांगना चाहते हैं। सबसे पहले आपने टाइटल यहाँ भर लिया है, अपने फोल्डर का नाम। उसके बाद आपने यहाँ सामान्य प्रविष्टि भरा, दैनिक उपस्थिति, डेट डाल दिया आपने, और जो भी बिंदु आप चाहते हैं, नाम, अनुक्रमांक इत्यादि, वो भरने के बाद आपको क्या करना है, सारी प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ इस आइकन को क्लोज कर देना है, क्योंकि हम सारी चीज़ें बना चुके हैं। सेंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। डायरेक्ट ये कहाँ अटैच हो जाएगा, गूगल क्लासरूम की उपस्थिति से अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ अटैच हो चुका है। अब आप विद्यार्थियों को आज क्या शेड्यूल कर सकते हैं, तो मैं इसे आज कर रही हूँ। विद्यार्थी ने जैसे ही अपने स्क्रीन पे देखा तो उन्हें इस तरीके से क्लास वर्क में दैनिक उपस्थिति दिखाई देगी, और वो क्या करेंगे, दैनिक उपस्थिति को क्लिक करेंगे, उपस्थिति को भरेंगे, और भरने के बाद व्यू क्वेश्चन में उन्होंने क्लिक किया। व्यू क्वेश्चन में क्लिक करने के बाद इसे भरा गया, और जैसे ही उन्होंने इसे भरा, उपस्थिति, मांगी गई जानकारी सारा उन्होंने इसे सबमिट किया। सबमिट करते ही उनके पास मैसेज आ जाएगा, योर टुडे अटेंडेंस डन, और फिर से इसे क्लोज कर देना। आप डायरेक्ट क्लासरूम में आ जाएंगे। जैसे ही आप अपनी उपस्थिति भर चुके होंगे, आपने यहाँ मैसेज टाइप करना है कि मैंने आज की उपस्थिति लगा ली है। जैसे ही आप इसे लिख लेते हैं, आपके पास टर्न इन आएगा। बस यही इसका एक तरीका है कि आपका जो वर्क है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ देखते हैं असाइंड, और ये है टर्न इन। तो असाइन की जगह में क्या आना चाहिए, टर्न इन आना चाहिए। टर्न इन का अर्थ है कि आप अपना जो कार्य था उसे आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद उसे पूर्ण कर लिया, और अब आप उसे सबमिट करना चाहते हैं। तो आप टर्न इन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास मैसेज शो होगा आपकी स्क्रीन पे। आप इसे अगेन क्लिक करेंगे टर्न इन पे, और जैसे ही आपने टर्न इन किया, आपकी अटेंडेंस सबमिट हो चुकी है। यही इसका सिंबल है कि आपकी अटेंडेंस जमा हो चुकी है। जैसी उपस्थिति सबमिट होती है, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी उपस्थिति क्या हो चुकी है, भर ली गई है, और संख्या भी शो होने लगेगी। 3 बच्चों में से 1 भर चुका है और 2 ने इसे देखा तक नहीं है।
आपको अगेन इन 9 डॉट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको फिर से आपको वेब सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट वाली शो होने लगेंगी। ये गूगल ड्राइव है जिसमें सारी आपकी एक्टिविटीज़ सेव होती रहती हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। आपको गूगल ड्राइव को क्लिक करना है और गूगल ड्राइव में आपके पास आपकी फ़ाइल जो दैनिक उपस्थिति की थी वो शो हो रही है। आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि एक रिस्पॉन्स हमें आया है। ये रिस्पॉन्स किसका है और इसको हम ई पंजिका में सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे ई पंजिका यानी एक्सेल की इस ग्रीन सी दिखने वाली फाइल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये आएगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, तो हम करेंगे ओके। क्रिएट हमने कर लिया है, क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके पास एक्सेल की इस तरीके की सीट शो होने लगेगी, यानी अब आपकी उपस्थिति लग चुकी है विद अनुक्रमांक, विद टाइम, विद ईमेल आईडी। आपने जो भी मांगा हुआ है और साथ ही साथ आपके फोल्डर का नाम भी शो हो रहा है। तो ये है अध्यापक की बहुत बड़ी समस्या कि किस तरीके से उपस्थिति की समस्या का निराकरण